सर खान ने तुम्हें तलाक दे दी। तलाक? सर खान, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने तो जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका साथ दिया। आपका अर्जुन मैंने अपना नसीब समझ लिया था। फिर क्यों हुआ ऐसा? सारा इस पे लिखा है कि उसे अपनी जल्द रिहाई की उम्मीद नहीं थी, बल्कि अपनी ये लंबी कैद का यकीन था। इसीलिए उसने तुम्हें आजाद कर दिया है। आजादी नहीं है ये, उन्होंने मेरी वफा का मजाक उड़ाया। अब क्या करूंगी, कैसे जिंदगी गुजारूंगी मैं? सारा ये रजिस्टर्ड डिवोर्स पेपर्स हैं, तुम्हें तलाक हो चुकी है। अपनी मामा को कॉल करके बता दो। क्या फायदा? अगर हमारे अंकल ने सर खान के लिए कुछ किया होता तो सर खान की मायूसी मेरे माथे की स्याही ना बनती आज। खुद को संभालो और ये यकीन कर लो कि जर खान का साथ यहीं तक था। पानी लेके आती तुम्हारे लिए। ये क्या किया जर खान आपने? ये क्या किया? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या? थोड़ी देर में जाऊंगा। अच्छा सुनो, अगर अहमद तुमसे कोई सवाल करे तो गुस्सा मत दिखाना, बल्कि शर्मिंदगी का इजहार करके मामले को सुलझा देना। क्या सवाल करेंगे वो? शर्मिंदा तो खुद उन्हें होना चाहिए। ज्यादा आंकड़ो मत, तुम्हारा बिजनेस अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। ये कौन आ गया? रुको जीनिया, कहाँ जा रही हो? मैंने आपको समझाया था ना कि मुझसे सवाल जवाब करने की आपको जरूरत नहीं है। और मैंने भी तुम्हें समझाया था कि घर से बाहर निकलोगी तो तोड़ दो मेरी टांगे। खड़ी हूं ना मैं तुम्हारे सामने, तोड़ो ना। जीनिया, बाबर, हाथ मत उठाना। ये उसके साथ जा रही है जो बाहर हॉर्न दे रहा है। ये वही है मामा। बड़ी हैरत आ रही है तुम्हें। हैरत है, तुम में भी शर्म अभी बाकी है। जबान को लगाम दो, शौहर है ये तुम्हारा। जो मर्द औरत की इज्जत न करे वो किसी का शौहर नहीं हो सकता, और ना ही उसका किसी औरत से रिश्ता हो सकता है। बल्कि वो तो मर्द ही नहीं हो सकता। और उस औरत को क्या नाम दोगी जो बदकिरदारी की तरफ बढ़ रही हो, जैसे तुम? मैं बदकिरदार नहीं हूं, बल्कि गैरतमंद इंसान का इंतखाब किया है मैंने। जीनिया रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। जीनिया, जाने दो उसे। जाने दो, मेरी बीवी है वो। धोखा खाएगी तो सब कुछ लुटाकर तुम्हारे पास ही आएगी ना। सब कुछ लुटाकर मेरे पास आएगी तो मैं कबूल कर लूंगा क्या?
अहमद, क्या बात है अहमद? आज ऑफिस नहीं जा रहे? क्यों? घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा बस चले ना तो एक लम्हे के लिए भी अपनी नजर से ओझल ना होने दूं आपको। अहमद, आपका फोन आ रहा है। कौन? तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी बेटी जीनिया अपने आशिक के साथ चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कौन चली गई? कुछ बताओ तो सही मरियम, कहाँ है जीनू? जीनू कहाँ है? मूसा खान उसे लेने के लिए आया था। मेरे और बाबर के लाख मना करने के बावजूद वो उसके साथ चली गई। अब तुम मुझे इल्जाम मत देना। मगर तुमने उसे जाने क्यों दिया? मेरी बात कराइए आप। ले, तुम चुप करो सबा। हाँ बोलो मरियम। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नतें की। बाबर ने भी इसको समझाया, प्यार से, गुस्से से डराया, धमकाया, लेकिन जीनिया, उसने तो बेशर्मी पे कमर बांध रखी है। अब मुझे ताना मत देना अहमद कि सारा कसूर मेरे बेटे का है। हेलो 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 मरियम, मेरी बात तो। क्या हुआ है? कुछ मुझे तो बताइए। कहाँ है मेरी बच्ची? क्या सुनोगी? जीनिया मूसा खान के साथ चली गई। बाबर और मरियम के मना करने, मिन्नत समाजत करने के बावजूद मेरी तो समझ में नहीं आता सबा। ये लड़की चाहती क्या है? क्यों हमें बदनाम करने पे तुली हुई है? ठीक कह रहे हैं आप। न जाने किस बात का इंतकाम ले रही है ये मुझसे। इंतकाम तुमसे नहीं, मुझसे ले रही है। क्यों मुझे खामखा की बदनामी मिल रही है? मेरा कसूर क्या है? अहमद, हेलो। मैं बोल रही हूँ जंगल कोई, तुम्हारी दोस्त। बकवास मत करो। क्यों किया है फोन? ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी जारा को जर खान ने तलाक दे दी। ये क्या कह रही हो तुम? सबा, सबा क्या हुआ है? तुम क्या कह रही हो बताओ। समझ में नहीं आया? तुम्हारी बेटी को तलाक हो गई है। सबा, सबा क्या हुआ है? अहमद, सारा को तलाक हो गई? हाँ, माय गॉड। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। एक बात है, हम लोग शॉपिंग मॉल में गया, घूमा फिरा, लेकिन तुमने ना तो कुछ खाया ना कुछ खरीदा। क्यों? उसकी जरूरत नहीं थी। तुम हमको गैर समझता है ना। हम सब कुछ कर सकता तुम्हारे लिए। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तुम हुक्म तो करो। क्यों हुक्म दूं? आखिर हमारे बीच में रिश्ता ही क्या है? हमको भी तो उसी दिन का इंतजार है जब हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बनेगा। तुम उससे कब छुटकारा हासिल करेगा? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मूसा खान। वो मर भी जाएगा ना तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी तलाक नहीं देगा वो मुझे। तो ना दे तलाक, हम उसका काम तमाम कर देते हैं। तुम बोलो, अच्छा ना तुम उसका बेवा होके हमारा सुहागन कहलाएगा। तुम उसे कैसे मार सकते हो? वो मेरे बच्चे का बाप है। तो उसकी जगह हम तुम्हारे बेबी का बाप कहलाएगा। उसको अपना नाम देगा, गुल खान वल मूसा खान। हाँ,
ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ना, ज़हरा को भी तो तलाक हो गया। क्या क्या कहा? ज़ारा को तलाक? हाँ, वो बेचारा मिलने गया था ज़रा खान से, सोचता था बड़ी मोहब्बत शोहब्बत की बातें करेगा, पर क्या हुआ, ज़रा खान ने उसके हाथ में तलाकनामा पकड़ा दिया, बोला जाओ। ज़ारा तो बहुत सदमे में होगी। अब पागल है हमारा भाभी साहिबा। शुक्र करना चाहिए कि वो जान छूट गया उस स्मगलर से। मूसा खान, क्या तुम प्लीज मुझे ज़ारा के पास लेकर जा सकते हो? हाँ, तुम बोले तो हम तुमको चांद पे लेके जाए। चलो अभी चलो। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? मेरी बीवी कहीं गुलछर्रे उड़ा रही है, आप मुझे ऑफिस आने का कह रही? कितनी देर हो गई आपको अमेरिकन को कॉल किए? कुछ किया उन्होंने? नहीं ना? अब तक तो उनको चाहिए था उसकी गर्दन पकड़कर उसको घर लेकर आते। सब ठीक हो जाएगा, तुम अहमद की नाराजगी मोल मत लो। कब ठीक हो जाएगा? जब वो मेरे मुंह पर कालक मलकर किसी और के साथ चली जाएगी तब? काश इस कालक का एहसास तुम्हें उस वक्त हुआ होता जब तुमने जीनिया को बर्बाद किया था। मॉम, आपको बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। भूल है तुम्हारी। उसकी आंखों से जितने आंसू गिरते हैं मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलता है। सबा की बेटी है वो। जीनिया इस वक्त तुम्हारे साथ खेल रही है, इंतकाम ले रही है तुमसे। तुम समझने की कोशिश तो करो। इसको आप उसकी चाल समझ रही हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आपको तब समझ आएगी जब जमाना हम पर हंस रहा होगा। प्लीज, कुछ नहीं होगा, समझे तुम? मुझे कुछ नहीं समझना। अब मैं जानूं और मेरा काम, आप बीच में दखल नहीं देंगी। ज़ारा, भाभी साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। बस कर दो तुम। जीनिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चे की मां बनने वाली और इतनी आजादी से घूम रही हो, किस रिश्ते से? भाभी साहबा, सीनिया हमारा मोहब्बत है, हमारा जान है, दिल का रिश्ता है हमारा इससे। ज़ारा, मैं तो तुम्हारा दुख बांटने आई थी, और तुम? मेरा दुख तो तुम हो। तुम्हारी बर्बादी है जिसे तुम खुद आवाज दे रही हो। मैं अभी बुलाती हूँ बाबर को, यहाँ आए और तुम्हें लेके जाए। बुलाओ बाबर को। अगर उसमें इतनी शर्म होती तो मैं मूसा खान के साथ यहाँ ना होती। जनिया, भाभी साहबा का दिमाग खराब हो गया सदमे की वजह से। चलो अंदर चल के बात करता है। कोई कहीं नहीं जाएगा। निकलो, इसी वक्त यहां से निकलो। जीनिया, आप कौन होता है? आप कौन होता है जीनिया को घर से बाहर निकालने वाला? ये हमारा घर है, हमारा। आप इसको नहीं निकाल सकता है। नहीं मूसा खान, अभी मैं यहां से जाती हूँ। अब जब भी यहां आऊंगी तो हमेशा के लिए आऊंगी। फिर देखती हूँ कि मुझे यहां से कौन निकालता है। जीनिया, जीनिया, क्या आपने अच्छा नहीं किया भाभी साहबा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत हो गया फैसला। अब तुम्हें मेरी बात का और मेरी इज्जत का भरम रखना होगा। मैं उनसे बात करने जा रही हूं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आई एम सॉरी अम्मी। मैं क्या करूं?
तुम दोनों के सामने तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। क्या हो गया है आपको? आप तो बिल्कुल भी ऐसी ना थी, इतनी खुदगर्ज बेमुरवत। तुम दोनों बहनों की हरकतों ने मुझे खुदगर्ज बना दिया। ज़ारा, तुम्हारी तलाक हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस कदर परेशान हूं? समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं क्या। मामू, मेरी तलाक की जिम्मेदार भी अहमर अंकल है। अगर उन्होंने जर खान की रिहाई के लिए कुछ किया होता तो कतई जर खान मायूस होकर मुझे तलाक ना देते। ज़ारा, अहमर को अपनी तलाक का जिम्मेदार मत ठहराओ। इस शादी का यही अंजाम होना था। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। वहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता अब। देखो वो नहीं आएंगी, हमें खुद जाना होगा उनको लेने के लिए। अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। अम्मी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं अपनी मोहब्बत के आगे बेबस हूं। हमें यकीन चाहिए, आपके दिल को दुखाना मेरा मकसद हरगिज नहीं है। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बस में ही नहीं है।